हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 32 को हल करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में एक्स की आकृति दी हुई है और दोस्तों यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पर तीसरी आकृति दी हुई है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उससे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर पहली आकृति और दूसरी आकृति की संख्याओं के बीच में होगा, वही संबंध यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में भी होगा। तो दोस्तों, अगर हमें पैटर्न ही पता लग जाता है तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पहली आकृति है, जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, उस आकृति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो दोस्तों, 2 और 8 में तो संबंध होता है। दोस्तों, अगर 2 का घन किया जाता है तो 8 ही आता है। और दोस्तों, घन कैसे करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, 2 का घन करने के लिए 2 की घात 3 लगाएंगे और इस तरह से 3 बार खोल देंगे और दोस्तों बीच में गुणा का चिन्ह भी लगाएंगे। और दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा। दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। दोस्तों, आप इस प्रकार किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है वो घन का ही लग रहा है। दोस्तों, 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अगर पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लग जाता है तो उसके बाद तीसरी आकृति में इसी पैटर्न को लगाएंगे और मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 लिखा हुआ है और दोस्तों आपको याद ही होगा। और दोस्तों, आपको घन और वर्ग तो याद ही होने चाहिए। अगर घन और वर्ग आपको याद नहीं होंगे तो दोस्तों आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, आपको पैटर्न ही समझ में नहीं आ पाएगा कि प्रश्न में कौन सा पैटर्न लग रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देखते ही पता लगा पा रहे हो कि यहाँ पर 5 का घन ही लिखा हुआ है। और अगर आपको घन याद ना हो तो फिर आप कैसे पता लगा पाओगे कि यहाँ पर घन वाला पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 का घन 125 लिखा हुआ है और 3 का घन दोस्तों होता है 27, इसीलिए यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आप ये भी पता लगा लोगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 4 का घन होता है 64, इसीलिए यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आप ये पता लगा सकते हो कि 9 का घन कितना होता है। दोस्तों, 9 का घन होता है 729। दोस्तों, 729 होता है 9 का घन। तो दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 का घन ही तो आएगा और 9 का घन होता है दोस्तों 729। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 729 आएगा। और ऑप्शन जो 2 है उसमें 729 ही लिखा हुआ है और यही सही आंसर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।